नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें तमाम एलिमेंट्स वो ज़ीरो होते हैं, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो ज़ीरो नहीं होते। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स वो ज़ीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है डायगोनल मैट्रिक्स की, अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट। एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट्स, तमाम अरकान वो ज़ीरो हो, वो सिफ़र हो, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स के बग़ैर, डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी तमाम इसके जो एलिमेंट्स हो अरकान वो ज़ीरो हो। सिर्फ डायगोनल जो अरकान होंगे वो ज़ीरो नहीं होंगे, बाकी तमाम अरकान सारे ज़ीरो होंगे। यहाँ पर एक चीज़ है वो है डायगोनल एलिमेंट्स, इसको समझना ज़रूरी है। डायगोनल मैट्रिक्स को समझने के लिए सबसे पहले आप समझे कि डायगोनल एलिमेंट्स कैसे कहते हैं। यहाँ पर मैंने डायगोनल एलिमेंट्स की डेफिनेशन लिखी है, एन एलिमेंट विच एग्जिस्ट इन सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स। एक ऐसे एलिमेंट जो एक ही जैसे रो और एक ही जैसे कॉलम में मौजूद हो, यानी जिसके रो और कॉलम सही ना वो सेम हो। जब हम उसकी पोजीशन मालूम करते हैं एलिमेंट्स की, तो उसके रो की तादाद और कॉलम की तादाद एक हो, एक जैसी हो। इससे क्या मतलब? मिसाल के तौर पर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, देखो यहाँ पर रो भी एक जैसा है और कॉलम भी एक जैसा है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे जो एलिमेंट होगा वो डायगोनल होगा। इसी तरह सेकंड रो और सेकंड कॉलम, यानी यहाँ पर आप रो को देखें वो भी एक जैसा है और कॉलम भी एक जैसा हो, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम वाला जो एलिमेंट होगा वो डायगोनल होगा। तो इसी तरह थर्ड रो और थर्ड कॉलम वाला एलिमेंट क्या होगा? वो डायगोनल एलिमेंट होगा। सही है ना? यहाँ पर आप देखें कॉलम भी एक जैसा है और रो भी एक जैसा है, तो एक ही जैसे कॉलम और एक ही जैसे रो में पाए जाने वाले एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? उसको हम डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। सही ना? यहाँ पर मैं उर्दू में भी लिखता हूँ, एक ही जैसे कॉलम और रो यानी कतार में पाए जाने वाले एलिमेंट और रुकन को एलिमेंट्स या रुकन को डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब इधर देखें, ये मुख्तलिफ़ किस्म के डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें ये 2 डायगोनल एलिमेंट है। क्यों डायगोनल एलिमेंट है? देखो ये फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में है, इसकी पोजीशन क्या है? 1 1। इसी तरह ये 3 ये भी डायगोनल है। क्यों? ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम, यानी इसकी पोजीशन क्या है? 2 2। सही है ना? यानी ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम में, तो आप देखिए इसमें डायगोनल एलिमेंट्स, ये डायगोनल एलिमेंट्स ये ज़ीरो नहीं है, बाकी सारे क्या हैं? ये ज़ीरो है। ये कौन सा डायगोनल मैट्रिक्स है? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर वाला, यानी 2 रोज़ और 2 कॉलम वाला। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर वाला डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी तरह इधर आप देखें, ये देखें ये 2 डायगोनल है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। इसी तरह आप देखें 4 ये हमारे पास डायगोनल है। क्यों? क्योंकि ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है। इसी तरह 6 ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम में है, यानी इसके रो
और कॉलम की जो तादाद है या नंबर है, सही ना, वो एक जैसी है। तो ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स आप देखें वो ज़ीरो नहीं है, और इसके अलावा बाकी जितने भी हैं वो ज़ीरो हैं। आप इस ज़ीरो को देखें, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, देखो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में रो और कॉलम वो एक जैसा नहीं है, इसका रो फर्स्ट है और कॉलम थर्ड है, सही ना, डिफरेंट है ना। तो ये डायगनली, ये नॉन डायगनल एलिमेंट्स है। तो देखो यहाँ पर आप अगर इसमें देखें तो डायगनल एलिमेंट्स आपके पास नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं है, और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है, वो ज़ीरो है। तो ये हमारे पास एक डायगनल मैट्रिक्स है, लेकिन कौन से ऑर्डर का है, 1 2 3, 3 रोज़ क्रॉस कॉलम, 1 2 3, 3 कॉलम, सही ना। तो ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर वाला डायगनल मैट्रिक्स है। इधर आप देखें, ये सारे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डायगनल एलिमेंट्स है, सही ना। ये ज़ीरो नहीं है, बाकी सारे ज़ीरो हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डायगनल मैट्रिक्स है, लेकिन कौन से ऑर्डर का, 1 2 3 4, 4 इसमें रोज़ है, 1 2 3 4, 4 इसमें कॉलम है। तो ये 4 क्रॉस 4 ऑर्डर वाला एक डायगनल मैट्रिक्स है हमारे पास, सही है ना, ठीक है। तो डायगनल मैट्रिक्स के लिए पहली शर्त ये है कि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। और डायगनल के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो नहीं होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट वो हमारे पास ज़ीरो होंगे, मस्ट है कि वो ज़ीरो हो, ठीक है। डायगनल जो है ना वो ज़ीरो नहीं होने चाहिए। अगर हमारे पास यहाँ पर ज़ीरो आ गया डायगनल में, तो ये एक डायगनल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि डायगनल जो एलिमेंट्स है वो नॉन ज़ीरो होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने x लिखा था पहले, तो ये डायगनल मैट्रिक्स है, लेकिन यहाँ इन डायगनल में से कोई एक भी आपने ज़ीरो लगाया, ठीक है, एक भी एलिमेंट ज़ीरो हुआ, तो फिर ये हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, समझ गए। और नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ डायगनल मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें डायगनल के सारे एलिमेंट्स वो बराबर होने चाहिए, एक जैसे होनी चाहिए। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगनल के एलिमेंट्स वो बराबर हो या एक जैसे हो, तो उसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देखिए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगनल एलिमेंट्स आर इक्वल, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सारे जो डायगनल एलिमेंट्स हैं वो बराबर हो, एक जैसे हो। देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एट स्पेशल टाइप ऑफ डायगनल मैट्रिक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स जहाँ मैंने लिखा है, तो ये तो ज़रूरी है कि डायगनल जो मैट्रिक्स होगा वो हमेशा स्क्वायर ही मैट्रिक्स होगा, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स चलो इसको बाद में डिस्कस करते हैं। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, एक किस्म का स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें डायगनल एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, ठीक है, एक जैसे होनी चाहिए। देखो ये हमारे पास एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर वाला एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके डायगनल आप एलिमेंट्स देखिए, ये 1 1 एक जैसे हैं। यहाँ पर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर वाला एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके डायगनल के एलिमेंट्स देखिए सारे 7 7 7 सारे एक जैसे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये 4 क्रॉस 4 ऑर्डर वाला एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसके सारे जो डायगनल एलिमेंट्स है वो 1/2 1/2 है, ठीक है। अच्छा, तो मतलब स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ डायगनल मैट्रिक्स है, ठीक है। और डायगनल मैट्रिक्स ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। तो स्केलर मैट्रिक्स ये हमारे पास क्या है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ डायगनल मैट्रिक्स है, सही है ना। और इससे पहले हमने पढ़ा है कि डायगनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक
स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है, सही है ना। इसी तरह स्केलर मैट्रिक्स जो है ना वो भी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्यों? क्योंकि वो डायगोनल मैट्रिक्स है, और डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा हमारे पास क्या होता है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है, जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट वो एक जैसे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स हमारे पास 1 हो। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स वो 1 हो, वो क्या कहलाता है, वो उसे ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स इन द डायगोनल और 1। इस यानी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स 1 हो, डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 हो, यानी हर एलिमेंट, डायगोनल का जो हर एलिमेंट होता है वो 1 होता है, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाय आई, और इसको हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ ऑर्डर वाले यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो मैंने इधर लिखे हैं। ये जो मैट्रिक्स है आप देखिए इधर, इसमें ये डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या है, ये 1 है, और इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, सही है। यहाँ पर आप देखिए सारे 1 हैं, इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3, सही है ना। और यहाँ पर आप देखिए सारे 1 हैं, और इसका ऑर्डर क्या है, 4 क्रॉस 4 है इसका। यहाँ पर एक बात ये नोट करें कि 2 क्रॉस 2 वाला जो ऑर्डर वाला मैट्रिक्स है आइडेंटिटी, सही ना, उसको मैंने I2 से रिप्रेजेंट किया है, सही है ना। इसको हम देखो 2 से ऐसे I, और इधर सबस्क्रिप्ट में हम क्या लिखेंगे, 2। इधर आप देखिए 3 क्रॉस 3 वाला जो है उसको हम I3 से, और जो 4 क्रॉस 4 है उसको हम I4। इसी तरह अगर 5 क्रॉस 5 वाला है तो उसको फिर हम I5 से ऐसे डिनोट करेंगे, जाहिर करेंगे, सही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स किसे कहते हैं, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है, व्हेन वी इंटरचेंज रोज एलिमेंट्स इनटू कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज। जब हम रो के एलिमेंट्स को कॉलम्स में लिख लेते हैं, कॉलम्स की शक्ल में लिख लेते हैं, सही ना, या हम रोज़ के एलिमेंट्स को इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स लिखे, तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, इस अमल को हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर ये मुख्तलिफ़ किस्म के मैट्रिक्स मैंने लिए हैं। देखो ये मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। तो मैं इसके जो रोज़ के एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं 1 2, इसको मैंने कॉलम्स में लिखा, सही है। इसी तरह 3 4 सेकंड रो के हैं, तो इसको मैंने ऐसे 3 4 रोज़ में हैं, ये मैंने ऐसे कॉलम में लिखे, यानी ये लेफ़्ट टू राइट लिखे हैं, मैंने इसको टॉप टू बॉटम लिखा, एक 1 2 लेफ़्ट टू राइट, इसको टॉप टू बॉटम यानी कॉलम में लिखा, 3 4 टॉप टू बॉटम मैंने लिखा, सही है। और ए का जो ट्रांसपोज है उसको हम जाहिर करने के लिए ए के ऊपर स्मॉल टी लगा लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। तो ये जाहिर करता है ट्रांसपोज ऑफ ए। इसी तरह ये आप देखिए बी का हम ट्रांसपोज मालूम करते, तो ट्रांसपोज ऑफ बी ऊपर हम स्मॉल टी लिख लेंगे। ये देखो ये फर्स्ट रो है, इसके एलिमेंट है 2 4 6, इसको मैंने कॉलम्स में इस तरह लिखा, टॉप टू बॉटम मैंने लिखा। ये सेकंड रो है, इसके एलिमेंट है 8 9 10, तो मैंने इसको 8 9 10 ऊपर से नीचे ये लिखा, तो ये बी का ट्रांसपोज हुआ। इसी तरह आप ये देखो ये सी, इसका आप ट्रांसपोज लेके, तो ये 2 9 11, ये एक ही रो है इसमें, देखो तो ये 2 9 11, ये इसका ट्रांसपोज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स किसे कहते हैं,
देखो, जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मालूम करते हैं और उससे वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है व्हेन वी टेक ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं एंड इट गिव्स अगेन, और ये हमें दोबारा देता है द ओरिजिनल मैट्रिक्स, यानी वही ओरिजिनल मैट्रिक्स जिसका हमने ट्रांसपोज लिया है, सही है ना, देन सच मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहेंगे। यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद उसके ट्रांसपोज से वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाए, यानी उसमें कोई तब्दीली, यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स और ओरिजिनल मैट्रिक्स अगर डिफरेंट ना हो, सही है ना, उनके एलिमेंट्स डिफरेंट ना हो, सही है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहेंगे। इसी मुख्तसरन और आसान अल्फाज में, जब हम ट्रांसपोज लेते हैं किसी मैट्रिक्स का और ट्रांसपोज लेने के बाद उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स और ओरिजिनल मैट्रिक्स वो बराबर हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ये देखो, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ, अगर इससे वापस यही, इसके ट्रांसपोज से वापस यही मैट्रिक्स दोबारा आया तो मैं कहूँगा कि ए सिमेट्रिक है। ठीक है, देखते हैं, ये ए ट्रांसपोज इक्वल, देखो ये फर्स्ट रो के एलिमेंट है, इसको मैंने फर्स्ट कॉलम में लिखा, ये सेकंड रो के एलिमेंट है, इसको मैंने सेकंड कॉलम में ऐसे लिखा। तो अब देखो, ए और ए ट्रांसपोज के एलिमेंट देके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी सेम पोजीशन वाले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के में इधर 1 है, इधर भी 1 है। ठीक है, सेकंड रो और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में 2 है, इधर भी 2 है, इधर आप देखिए 2 है, इधर भी 2 है, सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में। इधर आप देखें सेकंड रो और सेकंड कॉलम में 4 है, इधर भी 4 है। तो मतलब दोनों मैट्रिक्स सेम है, उसमें तब्दीली नहीं आई, ट्रांसपोज लेने के बाद मैट्रिक्स में तब्दीली नहीं आई। ठीक है, तो यानी ए ट्रांसपोज बराबर है ए का, तो ए हमारे पास क्या है? सिमेट्रिक है। ए इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सही है ना, ये हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक किसे कहते हैं? देखो, हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक उस वक्त होता है जब हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर हो। कैसे? देखो, ट्रांसपोज मैट्रिक्स वो बराबर है किस चीज़ के? नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स। जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है जिसका हमने ट्रांसपोज लिया है, ठीक है, उसके नेगेटिव के बराबर हो। ट्रांसपोज मैट्रिक्स अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए, मैंने लिया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो अगर ए का जो ट्रांसपोज है वो ए के नेगेटिव के बराबर हो, नेगेटिव ए के बराबर हो, तो ए को फिर हम स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। किस तरह? देखो, ये एक मैट्रिक्स ए है, इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ, ठीक है, तो जब ट्रांसपोज हम लेते हैं तो हम रो के जो एलिमेंट्स है इसको हम कॉलम्स में लिख लेते हैं। ये देखो, ये 3 0। अब आप एक काम ये करें कि इससे आप माइनस को कॉमन कर लें, ठीक है, माइनस को हमने कॉमन कर लिया, तो देखो इधर से 0 से माइनस कॉमन करो या प्लस कॉमन करो तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बाकी ये जो नंबर्स है इसके अंदर, तो उससे जब हम नेगेटिव कॉमन करेंगे तो उसके साइन उलट हो जाएंगे। ये +3 है तो ये क्या हो जाएगा? -3। ये -3 है तो ये क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। और ये 0 इसी तरह
अब आप क्या करें, इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को ज़रा कंपेयर करें, इसका मुआवजा करें। देखो एलिमेंट्स को देखो, ये देखो 0 0, -3 है, -3 है, 3 है और ये 0 है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये इसके बराबर है कि नहीं है? ठीक है, तो A ट्रांसपोज इक्वल टू -A यानी नेगेटिव ऑफ A के बराबर है। ठीक है, तो अब A को हम क्या कहेंगे, इस A मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक, सही ना? A इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो मुख्तसर ये कि जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं सही है, और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर हो, तो फिर ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। ठीक है,